नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। वेलकम रफेल, वेलकम। ये है नया भारत 2020 का। फ्रांस से दौड़कर आई महाशक्ति रफेल लड़ाकू विमान। मेरे देश की शौर्य गाथा लिखने आप भी सलूट कीजिए महाशक्ति रफेल लड़ाकू विमान को। जब भारत की धरती पर रफेल लड़ाकू विमान प्रवेश किया तो सभी देशवासियों को खुशी से झूमने लगे और देश की शक्ति कई गुना बढ़ गई। ये है नया भारत 2020 का। आगे एक रिपोर्टिंग देखिए देश के जवानों का एक रिपोर्ट। आपका आज सुबह टाइम्स में स्वागत है। सर, क्या नाम है आपका? सतीश वर्मा। जी, सतीश वर्मा जी, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ, नेहरू विहार में। जी, क्या बताना चाहते हैं जिस तरह से आज रफेल अपने घर में आ रहा है, अपने देश में आ रहा है, इसे कितना खुशी जाहिर करते हैं? हम सभी भारतीय खुश हैं कि जो राफेल आ रहा है, ये अन्य थोड़ा फाइटर तेज बोलिए। जैसे अन्य फाइटर जेट है, मिग 21 है, सुखोई 30 है, उससे कहीं गुना बेहतरीन रिस्पॉन्सिबल राफेल है। कहीं ना कहीं हर भारतीयों में खुशी दिख रही है आज। जी, और क्या बताना चाहते हैं सर? यही है सर, राफेल जैसे कि 1300 लिखे 1389 किलोमीटर पर आवर से युद्ध का स्मारक वो है। और दूसरी बात यही सर, रेंज लगभग 3700 किलोमीटर है। जी, तो ये है कि कहने मतलब कि इससे एलएसी और एलओसी के लिए काफ़ी मतलब कि युद्ध के लिए बेहतरीन साबित होगा। जी, सबसे पहले आप फ्रांस और दोस्ती भारत का क्या कहना चाहते हैं, कितना स्वागत करते हैं आप? देखिए कि फ्रांस ने जो भारत के लिए उपकार किया है, वो काफ़ी मतलब कि एक तरह से उनको भारतीयों की तरफ से पूरे तहे दिल से धन्यवाद है। और आगामी भविष्य में भी हमको लगता है कि भारत जो है फ्रांस भारत के साथ खड़ा होगा। जी, तो रफेल आने से आज 2 बजे आ जाएगा अम्बाला में। सबसे हाई सिक्योरिटी, सबसे नंबर 1 सिक्योरिटी के साथ वहाँ उतारा जा रहा है। तो इसे देखते हुए जब अपने दुश्मनों के दांत खट्टे होंगे, तो इसे देखते हुए क्या चीन, पाकिस्तान जिस तरह से आज हरकत कर रहा है एलओसी और एलएसी पर, क्या आप उन्हें कुछ हरासमेंट होगा? जी बिल्कुल। देखिए अभी अम्बाला में अभी उतरने वाला है फाइटर जेट प्लेन। वहाँ धारा 144 लगा हुआ है। और आज जो फाइटर जेट प्लेन ये राफेल उतरने वाला है, इससे चीन और पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ, सहमा हुआ है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है भारत का और उसके साथ युद्ध करने के लिए। जी वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ 27 जुलाई को जब सोमवार था, उस दिन शुभ दिन भी था और शिव भोले जी का, जिस तरह से भारत में जो है बड़े धूमधाम के साथ सावन मनाया जा रहा है, तो उसी दिन जो है उड़ा है रफेल फ्रांस से और इंडिया में अब जो है 2 बजे, आज 29 जुलाई है और आज पहुंच जाएगा। इसे देखते हुए आप क्या संदेश लोगों को बताना चाहते हैं? देखिए राफेल फ्रांस से 27 जुलाई को मतलब कि उड़ान भरा था और उसके बाद यूएई में 7 घंटे जर्नी बाद उतारा गया। लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट क्यों नहीं फ्रांस से इंडिया के लिए अम्बाला में उतारा गया। यही है। तो अब भारत में जो है रफेल आ रहा है, इसे स्वागत करने के लिए कितना उत्साहित हैं? देखिए हम तो विशेष रूप से मैं फ्रांस को धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे गर्व और खुशी भी है कि जो अब तक फाइटर जेट पावरफुल नहीं था इंडिया में, आज वो उस बेड़े में शामिल हो जाएगा। जी जी, तो अपने देश के जो है आन बान शान के लिए जो है कितना ताकत और होगा? देखिए जैसे कि हमारे भारतीय जवान अभी जो एलओसी पर हैं, एलएसी पे हैं, तो काफ़ी इसके फाइटर जेट प्लेन के आने से कहीं ना कहीं उनके हौसले पस्त होंगे, जिससे कि युद्ध में जो बार बार मतलब हमला करना, टेररिस्ट को भेजना, तो इससे उनके मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब कि वो पीछे हटने का एक मतलब कि वो बार बार नाकाम हरकत नहीं करेंगे, वो पीछे हटने के ही प्रयास करेंगे। जी, तो आज जिस तरह से भारत में रफेल आ रहा लड़ाकू विमान, इसे देखते हुए पाकिस्तान और चीन जो है कुछ जो है उसे लगेगा कि हाँ भारत अब शक्तिशाली हो रहा है? हाँ बिल्कुल। अब नहीं पहले की तरह टेररिस्ट भेजना, विस्तारवादी नीति अपनाना, धोखा दे के युद्ध करना। अभी जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और 43 उधर से मारे गए हैं जी। तो कहीं ना कहीं चीन को लगता है कि भारत पहले वाला 1962 वाला भारत नहीं है जी, क्योंकि अरुण जेटली जी एक बार संसद में बोले थे कि अब 1962 वाला भारत नहीं है, आज का भारत है। और कहीं ना कहीं आज दिखता है भारत। सर, हम चलते चलते एक आपसे और बात करना चाहते हैं। जिस तरह से जो है राजनाथ सिंह जब
फ्रांस की तरफ गए, उस दिन जो है दशहरा था और दशहरा के दिन उन्होंने उद्घाटन किया राफेल का। तो आपने जब राफेल के बारे में सुने तो इसके लिए आप कितना खुश हुए थे? देखिए, रक्षा मंत्री जी पिछले साल गए थे फ्रांस में, और जब उन्होंने उद्घाटन किया तो वहाँ की सरकार ने उनको एक राफेल उसी समय गिफ्ट कर दिया इंडिया के लिए। जी जी। और फिर उसके बाद आज जो है 5 राफेल आ रहा है। जी। अभी देखिए, जो हमारा जो चाइना भारत में जो युद्ध हो रहा था, तो उसके कुछ दिन के बाद हमारे मोदी जी ने जो है रूस से 33 लड़ाकू विमान जो है नो डील किया है। जी जी। जो व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के रशियन प्रेसिडेंट हैं, वहाँ देने के लिए सहमति जताई है। जी, जिस तरह से मोदी जी जब से सरकार बनी है, मोदी जी और बीजेपी सरकार जब से बनी है, तब से जो है अपने देश का कुछ आप क्या समझते हैं? क्या अपने देश और शक्तिशाली हो रहा है कि हम जो है अभी 20वीं सदी में ही पहुँचे हैं, आज जिस तरह से 21वीं सदी में है? जो हमारी पिछली सरकार थी कांग्रेस की, जैसे कि मनमोहन सिंह तो एक स्कॉलर मैन थे और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र हैं। फिर उसके बाद, लेकिन कहने का मतलब उनका मालिकाना हक कोई और था। जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये उनके इशारे पे ही काम करते थे। तो उनको कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से उनको आज़ादी नहीं मिला, हमको लगा। क्योंकि 10 वर्ष तक देखे कि उन्होंने मंच पर जो भी कुछ बोला है, तो मतलब अपना इंडिपेंडेंसी कुछ नहीं रखा। जी जी। हमको लगता था कि जो चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलता था वही मंच पर बोलते थे। और प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में जो मंच पर बोलते हैं, तो ये खुद अपने आप से बोलते हैं और इनका कहीं ना ये नहीं कि कोई सिखाया पड़ा है। जी सतीश जी, आपने मोदी जी का बात की है कि खुद जो है बोलते हैं, तो जहाँ तक मैं देखता हूँ उनके पास कोई रफ कॉपी नहीं होती है, वो जो है बोलते हैं। कितनी तैयारी करते हैं सर? हमको लगता है कि जब वो भाषण देते हैं तो भाषण देने से पहले हमको लगता है सिर्फ पॉइंट नोट करके आते हैं कि किस मुद्दे पर बोलना है। जैसे कि एक टीचर जो होता है वो देखता है कि टॉपिक क्या है और टॉपिक को समझ जाता है, पूरा उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रख देता है। तो ये बताने का मतलब है कि वो काफ़ी एक तरह से वो बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री हैं और कहीं न कहीं उनके अंदर बुद्धि का लगता है। चलते चलते आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं देशवासी? जिस तरह से राफेल आ रहा है, अपने देश का आन बान शान आज बढ़ने जा रहा है, आज सेना का एक लड़ाकू विमान जो है 5 आ रहे हैं, इसके लेकर आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं? देखिए कि राफेल के आज देखिए राफेल जो फाइटर जेट है, जो आज हमारे इंडिया का एयरफोर्स के प्लेन बेड़ा में शामिल हो रहा है, हम सभी भारतीय गौरव महसूस कर रहे हैं। हमको लगता है कि आज के शाम में टाइम में कहीं न कहीं पटाखे जरूर फोड़े जाएंगे। जी जी। खुशहाली में हो सकता है कि मोदी जी लाइव डिबेट में आ जाए कि राफेल आ गया है और इस पर कोई खुशियाँ अपनी जाहिर करें। तो बस यही है। और आगामी दिनों में जैसे कि त्यौहार आने वाला है, लगातार त्यौहार आने वाला है, हम सभी भारतीय वासियों को हम अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहेंगे कि सौहार्दपूर्ण खुशियों से मनाएं, शांति से। थैंक यू। आपका आज सुबह टाइम्स आने के लिए बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।